वहाँ पे जाके उसने कुर्सी पे बैठ के सिगरेट भी पिया था। तो ये रजब भट्ट के वकला को थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा होश के नाखन लेने चाहिए कि भाई अगर इस मामले को पीका एक्ट के तहत डाल दिया गया तो आप उमर भट्ट के अगेंस्ट जो आपने केस फाइल किए उसको भी आप पीका एक्ट में डलवाओ। अगर मान डोगर ने सोशल मीडिया पे लाइव के ऊपर आके वहाँ पे कोई धमकी दी है या उसको बोला मैं आपके घर के बाहर खड़े हूँ, आप ही घर से बाहर निकलो, रजब भट्ट के वकला को चाहिए थोड़ा सा आंखें खोले। और इस चीज़ पर भी आप नोटिस करें, जब केस बराबरी पे आता है तो फिर उसके बाद दोनों फरीकीन सोचते हैं सुलह के लिए। अगर एक साइड भारी होती है, एक साइड कमजोर होती है, तो फिर सुलह करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। किसी टाइम भी रजब भट्ट की जमानत कैंसिल हो सकती है कि रजब भट्ट अंदर जाए, एक दफा हवालात में हो, ताकि हम सबको ये बोल सकें जी रजब भट्ट को हमने अंदर करवाया है। खासतौर पर जब जन्नत मिर्जा थी उस टाइम पे इसकी मकबूलियत थी, उसके जाने के बाद उसकी मकबूलियत का ग्राफ गिरा है। जो वकला थ्रेट कर रहे हैं इस टाइम पे रजब भट्ट को, कोई कह रहा है जी 20 करोड़ घर जाना करूंगा, कोई बोल रहा है 7 साल की सजा होगी, कोई बोल रहा है 10 साल कैद होगी। पोठवार की तारीख में इतना अच्छा टिकटॉकर नहीं गुजरा वो आज हम में नहीं है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कूड़ा करकट फेंकने वाली जगह पे एक कब्र है और लोग उसको चपले मार रहे हैं, लोग शदीद नफरत का इजहार कर रहे हैं। ये वाकया गुजरांवाला के एक कस्बे वांडू नामी एक छोटा सा गांव है वहां पे पेश आया, जहां पे एक बंदा हसन उर्फ जारा, जिसने 5 साल बच्ची के साथ ज्यादती की, उसके बाद वो पकड़ा गया। इसने बच्ची को पहले उसका रेप किया, उसके बाद उसका बाजू तोड़ा, उसके बाद फंदे से लटका के उसको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद जो उसकी लाश है वो अपने घर के अंदर दफन कर दी। ये हसन उर्फ जारा जो कि मंशियात का काम करता है, इस गांव के अंदर ये बदनामे जमाना बंदा है। इसकी पूरी फैमिली जो कि मंशियात का काम करती है। अब इसके साथ हुआ क्या, जब इसने बच्ची के साथ ज्यादती की उसके बाद शक पड़ा, लोग इसके घर पे गए, क्योंकि इस गांव के अंदर कहा जाता है कि कोई और बंदा ऐसा नहीं है कि जो मंशियात से वाबस्ता हो। इससे पहले भी ये जारा इस किस्म की हरकतें कर चुका था, इसलिए इस पर शक पड़ा। वहां पे लोग जाते हैं, इसके घर के अंदर से बच्ची की लाश निकलती है। इसके बाद वहां के जो SHO हैं, आप सबको पता है कि अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता। ये जारा अगर बात चली जाती है अदालतों के अंदर तो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ ना मिलने की वजह से ये जारा भी बाइज्जत तौर पे बरी होके बाहर आ जाता या फिर किसी ना किसी किस्म की सेटलमेंट हो जाती उसके घर वालों के साथ। चूंकि ये जारा मंशियात का काम करता था, पुलिस वालों के साथ इसकी सेटिंग थी, मंथली पे करता था। लेकिन यहाँ पे जो SHO सलीम है, मैं दाद दूंगा, इनको SHO को इस बात का पता था कि आज अगर जारा को ना मारा गया तो यहाँ की और बच्चियां भी इसी तरह रुसवा होगी। तो SHO ने इस फर्जी मुकाबले में इस जारा को कत्ल कर दिया, इसको गोली मारी और उसके बाद इसकी जो लाश थी कोई भी इसको कबूल करने को रेडी नहीं था। जब इसकी लाश लेके गांव आए तो गांव वाले ने बोला कि हम अपने कब्रिस्तानों में इसको नहीं दफन करने देंगे। इस गांव के अंदर 2 कब्रिस्तान है, दोनों के अंदर इसको नहीं दफन करने दिया गया। फिर उसके बाद क्रिश्चियन कब्रिस्तान में इसको लेके जाते हैं तो वहां पे क्रिश्चियन बोलते हैं कि नहीं, इसने जो हरकत की है, जिस किस्म का ये बंदा है, हम अपने क्रिश्चियन कब्रिस्तान में इसको दफन नहीं होने देंगे। उसके बाद इसको 3rd जगह पे दफन करते हैं, लेकिन वहां पे इसके लिए कब्र खोदने वाला कोई नहीं था। फिर बल्दिया इंतजामिया को वहां पे ऑफर की गई पैसों की कि जो बंदा इसकी कब्र खोदेगा, तो उन लोगों ने बोला कि अगर हमें 20-30 हज़ार रुपए भी दे हम इसकी कब्र नहीं खोदेंगे। तो फिर एक कूड़ा फेंकने वाली जगह पे वहां पे डोजर जाता है, वहां पे जाके वो शावल मट्टी निकालता है और उसके अंदर इसको फेंक के उसके ऊपर मट्टी डाल दी जाती है। ना इसका जनाजा होता है, ना इसका नहलाया जाता है, इसको बस इसको गड्ढे में फेंक दिया जाता है, उसके ऊपर मट्टी दी जाती है। उसके बाद फिर आप लोगों का देखें कि उस गांव के लोग जाते हैं, जाके हर बंदा लानत भेजता है इस कब्र के ऊपर। मैं यहाँ पे दाद दूंगा वांडू गांव वालों को कि उस गांव वालों ने मिल के इस तरह बच्ची को ढूंढा जिन जिन लोगों का शक वहां पे जाता था, क्योंकि ये सब कुछ हुआ शक की बुनियाद पे। और SHO को भी मैं दाद दूंगा कि SHO ने कार्रवाई करते हुए इतने अच्छे तरीके से सारे मामले को खत्म किया और इस लड़के को इबरत का निशान बनाया। तो हम SHO सलीम साहब को इस बात की दाद देते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा, एक बहुत ही सैड न्यूज है रजब भट्ट से रिलेटेड न्यूज से आने से पहले मैं बात करूंगा आदिल मुर्शिद की, जो कि टिकटॉकर थे जिला पोठवार के। पोठवार की तारीख में इतना अच्छा टिकटॉकर नहीं गुजरा वो आज हम में नहीं है। वो वफात पा चुके, आज उनका जनाजा था 4 बजे, उनका बहुत बड़ा जनाजा आज देखा गया। और ये जो टिकटॉकर जो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाता था काफ़ी टाइम से, या खुद बेचारा बीमार था, डायलिसिस इसके एंड पे चल रहे थे, जिसकी वजह से फोत हुआ। कोलेस्ट्रॉल इसका हाई था, यूरिक एसिड इसका हाई था, जो कि खाने का शौकीन रखता था। तो एंड पे यहाँ पे आज ये बड़ी सैड न्यूज़ है कि पोठवार का आज इतना बड़ा टिकटॉकर जो कि बड़ा पॉजिटिव कंटेंट बनाता था, ना गाली गलोच करता था, ना डांस करता था, बड़ा अच्छा इसका कंटेंट था, वो आज इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। हम सब इसकी साले स्वाब के लिए दुआ करेंगे, आपने भी दुआ करनी। अब आते हैं थोड़ा सा रजब भट्ट की तरफ। देखें
मान डोगर ने जो लड़ाई स्टार्ट की थी उमर भट्ट के साथ, अब उसका रिजल्ट ये निकला है कि पीका एक्ट के तहत इनके ऊपर अब कार्रवाई होगी। अब ये पीका एक्ट होता क्या है? सोशल मीडिया के ऊपर कोई बंदा भी धमकी दे, किसी को गाली गलौज दे, किसी किस्म की कार्रवाई करे, कोई नेगेटिविटी फैलाए, तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया जो है ये आता है पीका एक्ट के अंदर। इसके अंदर फिर FIA भी मुलविस होती है, आपके और डिपार्टमेंट भी होते हैं और फिर वो लोग भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। चूंकि ये मामला अब थोड़ा सा पुलिस से निकल के दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ चला गया, पीका एक्ट के अंदर आ गया, तो इसमें रजब भट्ट लोग जो हैं, रजब भट्ट है, मान डोगर है, हैदर है, इसके अलावा 7 और लोग हैं। और अगर जमानत कैंसिल हुई तो फिर इनको जेल में जाना पड़ेगा। ये पीका एक्ट थोड़ा सा खतरनाक हो गया है। यहाँ पे अगर हम लोग ये बात करें तो इस पीका एक्ट के तहत उमर भट्ट को भी लाना चाहिए था, क्योंकि वो भी रजब भट्ट के घर के ऊपर गया था, वहाँ पे जाके उसने कुर्सी पे बैठ के सिगरेट भी पिया था। तो ये रजब भट्ट के वकला को थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा होश के नाखन लेने चाहिए कि भाई अगर इस मामले को पीका एक्ट के तहत डाल दिया गया तो आप उमर भट्ट के अगेंस्ट जो आपने केस फाइल किए उसको भी आप पीका एक्ट में डलवाओ, क्योंकि यहाँ पे बराबरी का मामला है। अगर मान डोगर ने सोशल मीडिया पे लाइव के ऊपर आके वहाँ पे कोई धमकी दी है या उसको बोला मैं आपके घर के बाहर खड़े हूँ, आप ही घर से बाहर निकलो, मान डोगर ने तो ये बात की, सबने देखा। इसके अलावा उमर भट्ट ने जो वहाँ पे सिगरेट पिया था यार, उसको भी देखो। रजब भट्ट के वकला को चाहिए थोड़ा सा आंखें खोले और इस चीज़ पर भी आप नोटिस करें और इस केस को भी पीका एक्ट में डालें ताकि दोनों तरफ बराबरी हो। मैं यहाँ पे ये बात नहीं बोलूंगा कि इन दोनों को आपस में लड़वाया जाए, नहीं। जब केस बराबरी पे आता है तो फिर उसके बाद दोनों फरीकीन सोचते हैं सुलह के लिए। अगर एक साइड भारी होती है, एक साइड कमजोर होती है, तो फिर सुलह करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उमर भट्ट लोग पहले भी सुलह करना चाह रहे थे, लेकिन वो ये बोल रहे थे कि रजब भट्ट हमसे एक्सक्यूज करें, मान डोगर एक्सक्यूज करें और एक्सक्यूज की हम लोग वीडियो बनाएं। अब कौन बंदा वीडियो अपनी बनाता है, अपनी तस्लील कौन करता है? रजब भट्ट लोग भी राजी थे, एग्री थे इस बात पर कि हाँ हम सुलह करते हैं, लेकिन हम वीडियो नहीं बनाएंगे। तो इन्होंने बोला था नहीं जी वीडियो बनाओ। अगर पीका एक्ट के तहत रजब भट्ट पर मुकदमा होता है, उमर पर नहीं होता, तो फिर इसका रिजल्ट यह निकलेगा कि उमर का पाँव थोड़ा ऊपर हो जाएगा, चूंकि उस पर जो मुकदमा चल रहा है वो नॉर्मल नोयत का मुकदमा है और उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी है ये चीज़ अमल में नहीं लाई गई, उस पर FIR नहीं हुई। हालांकि रजब भट्ट के ऊपर प्रॉपर FIR हो चुकी है, मान डोगर हैदर समेत 7 बंदों पे FIR हो चुकी है। पीका एक्ट थोड़ा सा खतरनाक होता है, किसी टाइम भी रजब भट्ट की जमानत कैंसिल हो सकती है। और मैं आपको ये बात बताते चलूँ कि ये जो भाई हैं उमर और फयाज, ये चाहते, उमर और अली फयाज, ये चाहते यही हैं कि हम रजब भट्ट को एक दफ़ा हवालात का मुंह दिखाएं। इन सब की ये कोशिश है, बल्कि लाहौर के अंदर और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो कि जाहिर बात है जेलसी फैक्टर थोड़ा सा है रजब भट्ट के अगेंस्ट, तो सब ये चाहते हैं, इंक्लूडिंग सम वकला भी ये बात चाहते हैं। कुछ वकला हैं वो चाहते हैं कि रजब भट्ट अंदर जाए, एक दफ़ा हवालात में हो, ताकि हम सबको ये बोल सकें जी रजब भट्ट को हमने अंदर करवाया है। रजब भट्ट इससे पहले एक दफ़ा हवालात में शहर के मामले में जा चुके हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद छूट गया था। लेकिन यहाँ पे ये चाहते हैं कि रजब भट्ट को 1, 2, 3 दिन 4 दिन जेल में रखा जाए, ताकि रजब भट्ट के जो सरिया है वो निकल आए। खैर सरिया हमें नज़र तो नहीं आया, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि रजब भट्ट के अंदर जो सरिया वो निकल है। व्यूअर्स, ये जो सारी जंग है इस टाइम पे सोशल मीडिया की व्यूज़ हासिल करने की ये जंग है, इस जंग से लोगों के घर मुतासर हो रहे हैं, हमारा रमज़ान मुतासर हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मुतासर हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन रजब भट्ट लोगों को चाहिए कि अपने वकला को थोड़ा सा टाइट करें कि भाई आप भी उस तरफ से जाओ। अगर वो ये नहीं जाते ना सीधे ट्रैक से, तो आप भी साइड ट्रैक से जाओ, एंड पे सुलह होनी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोग इस टाइम पे ये चाह रहे हैं कि रजब भट्ट को लिए 2, 3 दिन 4 दिन जितने दिन भी हो सके ये हवालात जाए, जेल में रहे, ताकि वापस आके ये बात कर सकें। अभी हर टाइम पे खामोशी छा गई, अभी सोशल मीडिया की जंग थोड़ी सी कम कर दिया, अब कानूनी तरीके से चल रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन 2 भाइयों का मकसद ये, इंक्लूडिंग मुनीब भी इनके साथ आ गए। मुनीब, उमर भट्ट, अली भट्ट, अली फयाज भट्ट उसको बोलते हैं, ये तीनों कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह रजब भट्ट को हवालात के अंदर लेके जाया जाए। हालांकि यही लोग इसकी शादी में भी थे, खाया पिया था, इन्होंने पैसे फेंके थे, इन्होंने शुगल लगाया था, ये सब उसकी शादी में थे। और शादी के बाद अब दोबारा यहाँ पे आके इन्होंने थोड़ा सा जेलसी दिखाई है। और उसके बाद क्योंकि ये लोग काफ़ी टाइम से ना, अब मैं उमर भट्ट की बात करूँ, काफ़ी टाइम से ये टिकटॉक के ऊपर है, लेकिन इसको इतनी मकबूलियत नहीं मिल पाई। खासतौर पर जब जन्नत मिर्ज़ा थी उस टाइम पर इसकी मकबूलियत थी, उसके जाने के बाद उसकी मकबूलियत का ग्राफ गिरा है। अब ये टिकटॉक लाइव की हद तक रह गया। रजब भट्ट की बात करें तो रजब भट्ट लाइव पे जहां पे भी जाए उसकी फैन फॉलोइंग है। और रजब भट्ट ने तकरीबन 1.5-2 साल के अंदर ये सारा फेम हासिल किया। ये नहीं है कि रजब भट्ट पहले उसके पास फेम था, बहुत शॉर्ट टाइम पे उसने फेम हासिल किया, जिसकी वजह से अब ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने इतने कम टाइम में फेम हासिल नहीं किया, रजब भट्ट ने एकदम से हमारी 7-8 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया। तो व्यूअर्स, यहाँ पे रजब भट्ट के लिए भी मुश्किल हो गई है,
उम्र के लिए थोड़ा सा चीज़ें ईजी हैं, लेकिन अगर रजब भट्ट के वकला थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा मजीद एफर्ट करते हैं, तो उम्र के लिए भी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वकला के बारे में, जो वकला थ्रेट कर रहे हैं इस टाइम पे रजब भट्ट को और वो उसके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, कोई कह रहा है जी 20 करोड़ घर जाना करूंगा, कोई बोल रहा है 7 साल की सज़ा होगी, कोई बोल रहा है 10 साल कैद होगी। उनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि न्यू एक्ट के तहत जो वकला ये हरकतें नहीं कर सकते। तो मैं बड़ी डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करूंगा। आप जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।